स्टूडेंट, आज इस वीडियो लेक्चर में अपन कैलेंडर टॉपिक डिस्कस करें जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो हर एग्जाम में पूछा जाता है चाहे आप एसएससी लो चाहे कांस्टेबल पटवारी, इन सब में कैलेंडर टॉपिक पूछा जाता है। तो इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना, फिर अपने कंसेप्ट क्लियर करो। फिर भी कोई डाउट रह जाता है या रीजनिंग के रिलेटेड कोई क्वेश्चन या मैथ के रिलेटेड कोई डाउट या क्वेश्चन चाहिए तो आप मुझे इस नंबरों पर व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो। तो कैलेंडर टॉपिक को स्टार्ट करते हैं अपन। अब कैलेंडर में जैसे आज की डेट लिखूँ 04/04/2020 लिखा मैंने, तो इसमें दिन का भी यूज़ हो रहा है, महीने का यूज़ हो रहा है, ईयर का, शताब्दी का, इन सब का यूज़ हो रहा है। तो ये सारे पॉइंट अपन स्टेप बाय स्टेप चलेंगे कि पहले दिन, सप्ताह, ये सब सारे क्या कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा यूज़ होता है, क्या यूज़ नहीं होता। तो इन सब की इन्फॉर्मेशन हम पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे, तो ध्यान से देख लेना इन सबको। तो स्टार्ट करते हैं अपन। तो पहले हम डे की बात करूँ मैं, स्टार्ट में डे की बात करूँ, दिन की। तो दिन कितने टाइप के होते हैं? टोटल कितने होते हैं हमारे? 7 टाइप के। टोटल कितने होते हैं? 7 टाइप के, कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। टोटल कितने हो गए हमारे? 7 दिन। ठीक है। अब देखो, मैंने सोमवार से स्टार्ट किया, वापस ये खत्म कहाँ पे हुआ? रविवार पे। वापस क्या है हमारा? वापस क्या आएगा? सोमवार आएगा, रविवार के बाद फिर क्या आएगा? मंगलवार। ऐसा चलता जाएगा, ये चलता जाएगा। तो देखो, सोमवार वापस कब आया? दोबारा रिपीट कब हुआ? 1 2 3 4 5 6 7। अरे हुआ कि नहीं हुआ? वैसे मंगलवार की बात करूँ तो 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ध्यान रखना कि हर दिन क्या है, हर दिन 7 दिनों बाद रिपीट होता है, या 7 दिन पहले रिपीट हुआ था। तो कोई सा भी दिन हो, चाहे मंगलवार, गुरुवार, शनिवार, कोई सा भी हो, वो 7 दिन बाद रिपीट होगा या 7 दिन पहले रिपीट हुआ था। तो जैसे मान लो कि सोमवार, मेरे को वापस सोमवार चाहिए, क्या करूँगा? +7 करूँगा। या मेरे को पीछे जाना है तो मैं क्या करूँगा? सोमवार के अंदर -7 करूँगा। तो ये तो रिपीट होगा और ये रिपीट हुआ था। तो 7 दिन आगे जाओगे तो रिपीट होगा, 7 दिन पीछे जाओगे तो रिपीट होगा। ये बात समझ में आई? तो टोटल दिन कितने हो गए हमारे? 7 हो गए। ठीक है। अब दिन मिलके क्या बनाते हैं हमारे? सप्ताह बनाते हैं, हम वीक बोलते हैं जिसको। तो हम जानते हैं कि एक वीक में कितने दिन होते हैं? 7 डे। अरे होते हैं कि नहीं होते? कि एक पूरा 7 दिनों का जो समूह होता है वो क्या कहलाता है? एक वीक कहलाता है। मैं 2 वीक की बात करूँ, कितने दिन हो जाएंगे? 14 दिन। अरे होगा कि नहीं होगा? मतलब बोलूँ तो 7 का मल्टीपल होगा। 7 का मल्टीपल होगा। तो दिनों ने मिलकर हमारा सप्ताह बनाया। एक सप्ताह में कितने होते हैं? 7 दिन। उसी प्रकार देखेंगे कि एक साल के अंदर, एक शताब्दी के अंदर कितने वीक होते हैं, वो आगे जाके सब आ जाएगा। तो अब सप्ताह मिलके क्या बनाएंगे? हमारे महीने। ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो, महीने 2 टाइप के होंगे हमारे। कितने टाइप के होंगे? 2 टाइप के। अगर मैं बात करूँ डे के हिसाब से, डे के हिसाब से तो कितने टाइप के? 4 टाइप के। कौन कौन से? एक 28 का, एक 29 दिनों का होता है, एक 30 दिनों का होता है, एक हमारा क्या होता है? 31 दिनों का होता है। अरे होता है कि नहीं होता? एक 28 का होता है, एक 29 का होता है, एक 30 का होता है, एक 31 का होता है। ये टोटल कितने दिन हो गए थे? 4 टाइप के होते हैं। तो 28 और 29 की कौन होती है हमारी? फरवरी। 28 और 29 की कौन होती है? एक फरवरी। 30 के और 31 के, जैसे मान लो कि जनवरी है, वो किसका होता है? 31 का। तो आपसे पूछे 31 का पहला महीना, मंथ कौन सा है? तो जनवरी। फिर फरवरी आया, तो फरवरी 28 या 29 में चला गया। अब किस में 28 होता है, किस में, वो आगे जाके देखेंगे अपन। फिर मार्च किस में आ गया? 31 में आ गया। फिर अप्रैल, फिर अप्रैल किसका आ गया? ये 30 का आ गया। तो आपसे पूछे कि 30 दिनों का पहला महीना कौन सा होगा, तो कहाँ से स्टार्ट होगा? वो अप्रैल से जाके। तो इसी प्रकार ये सारे कॉमो 30 दिनों कितने होंगे? 4। और 31 दिनों कितने होंगे? 7। फरवरी क्या हुई? 1। तो टोटल कितने होंगे हमारे? 12 महीने होंगे। ठीक है। और सेकंड होता है मंथ के हिसाब से करूँ तो आप जानते हो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये सारे क्या होते हैं? 12। टोटल 12 होते हैं। तो महीने कितने टाइप के होते हैं? अगर मैं डे के हिसाब से करूँ तो 4, ये 28 29 30 31 दिनों के, और वैसे 12 की जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। अब 28 फरवरी की 28 और 29 दिनों की कौन आ गई? फरवरी। 30 दिनों के टोटल कितने होंगे? 4। 31 दिनों के कितने होंगे? 7। अब ये यहाँ से एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है, जैसे अगले वाली स्लाइड में बात करूँ मैं, कि 30 दिनों का पहला बनती महीना कौन सा हो गया? अप्रैल और नवंबर। 31 दिनों के लगातार महीने जिनमें सेम दिन होते हैं, जिसमें कितने? 31 दिन होते हैं। ऐसे कौन से 2 महीने हैं? जुलाई और अगस्त। ये 2 लगातार महीने होते हैं जिसमें 31 दिन होते हैं। तो हमारे दिनों ने मिलकर सप्ताह बनाया, सप्ताह ने मिलकर हमारे महीने बनाए, और महीने मिलकर क्या बनाएंगे? हमारे ईयर बनाएंगे। अब ईयर कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। ईयर कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के, साधारण और लीप।
अब साधारण कौन सा होता है, लीप कौन सा होता है? हम जानते हैं कि जिसमें 365 दिन होंगे वो क्या आएगा हमारा साधारण, क्यों हर साल 6 घंटे बढ़ता है। हर साल क्या होता है, 6 घंटे बढ़ता है। 365 सही, या 6 हॉर्स की बात कर लूँ मैं, 6 घंटे की बात कर लूँ, 365 तो पूरे होते हैं और हर साल क्या होता है 6 घंटे बढ़ते हैं। तो 365 6 घंटे मायने नहीं रखता, इसको छोड़ा जाता है। तो जिसमें 365 होंगे वो साधारण में काउंट होगा। अब एक पूरा दिन कितने घंटे का होता है, 24 का, तो 6 को मैं 4 से करूँ तभी तो 24 आएगा कि नहीं आएगा? तो 4 लगे नहीं लगे, 4 साल लगे ना, तो 24 का मतलब 300, टोटल दिन कितने हुए 365, फिर वापस क्या आएगा 6 घंटे, 365 वापस हो जाता है। ठीक है, तो जिसमें 365 दिन हो वो साधारण, और जिसमें 366 दिन हो वो लीप ईयर कहलाता है। और हर लीप ईयर 4 साल बाद रिपीट होता है, क्योंकि 366 दिन बनने के लिए इसको कितने साल चाहिए, 4 साल चाहिए। तो साल कितने हो गए हमारे, 2 साल। साधारण और लीप, जिसमें 365 दिन हो वो साधारण, और जिसमें 366 दिन हो वो लीप कहलाएगा। अब 365 में फरवरी कितनी की होगी, 28 की। कितनी की होगी, 28 की। और लीप में कितनी होगी, 29 दिन होगी। लीप में कितनी होगी, 29 दिन होगी। अब ये तो है नहीं कि मैंने जैसे 2016 दिया, 2020 लिखा, 2020 लिखा, 2027 लिखा। मैंने बोला कि बताओ कि 2027 लीप है एक साधारण, या 2016 लीप है साधारण। अब ये तो है नहीं कि कैलेंडर खोला, दिन काउंट किया, ये दे दिया। ठीक है, अब हम जानते हैं कि जैसे पहला साल आया, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये चौथा साल, सॉरी, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, पांचवा, ये चलता गया, चौथा साल आया ना लीप। तो जिसमें 4 का भाग लगे, 4 में 4 का भाग लगा नहीं लगा, बाद में क्या आएगा 8, फिर 12, 16, ये सब में क्या हो रहा है 4 का भाग लग रहा है या नहीं लग रहा। तो जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग जाए वो लीप, और जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग ना जाए वो क्या कहलाएगा, साधारण साल कहलाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज़ को थोड़ा, कि जिसमें 4 का भाग ना लगे वो साधारण में काउंट होगा, जिसमें 4 का भाग लगे वो क्या होगा, एक लीप ईयर कहलाएगा। और साधारण और लीप में वीक कितने होंगे, 52 वीक थे। वो साधारण की बात करें थे लीप की, ठीक है 52 वीक। लेकिन साधारण में क्या था, 365 में किसका, मेरे को वीक चाहिए ना, वीक के लिए 7 का भाग लगेगा, तो कितना आएगा 12 7 12 5 35, और 15 12 7 14, प्लस में एक किया होता है ये शेषफल, उसी को क्या बोला जाता है, विषम दिन। अभी आगे बताऊंगे विषम दिन होता क्या है। ठीक है, इसी प्रकार लीप में क्या है, 52 वीक और 2 विषम दिन होते हैं। तो दोनों में डिफरेंस कितने का है, एक विषम दिन का, कि लीप ईयर में साधारण वर्ष की तुलना में एक एक्स्ट्रा दिन होता है, या एक विषम दिन ज़्यादा होता है। अब शताब्दी, कि भाई ईयर मिलके क्या बनाएंगे, हमारे शताब्दी बनाएंगे। हम जानते हैं कि एक शताब्दी में कितने ईयर होते हैं, एक शताब्दी में कितनी ईयर होते हैं, 100 साल। कि भाई 100 सालों की क्या होती है, एक शताब्दी होती है। तो शताब्दी भी कितने टाइप की है हमारी, लीप और साधारण। कितने टाइप की है, लीप और साधारण। अब जैसे 100 आया, ये साधारण है क्या लीप है, अब ये हमारी क्या है साधारण है। फिर 200, फिर 300, फिर 400। ठीक है, तो हर 4 साल बाद क्या होता है, एक लीप शताब्दी रिपीट होती है। तो हम जिसमें 400 का भाग ना जाए वो क्या कहलाएगा, साधारण शताब्दी, और जिसमें 400 का भाग जाए वो क्या आएगा, लीप शताब्दी आएगा। अब शताब्दी और ईयर में डिफरेंस क्या है, जिसमें लिखूं यहाँ पे कि 2020 लिखा मैंने, एक 2000 लिखा, एक 3600 लिखा। मैं बोल 2020 शताब्दी है कि ईयर है, कि ईयर की बात कर रहा है शताब्दी कर रहा है। तो ध्यान रखना कि लास्ट में अगर डबल जीरो आए, लास्ट में क्या है हमारा डबल जीरो आना चाहिए। अगर लास्ट में डबल जीरो लिखा हो तो वो शताब्दी की बात कर रहा है। अगर डबल जीरो नहीं लिखा तो वो क्या लिखेगा, ईयर की बात करेगा। वो किसकी बात करेगा, ईयर की। तो ईयर की बात करें तो हमें 4 का भाग देना है, और शताब्दी की बात करें तो 400 का भाग दे के देखना है। तो 2004 में 4 का भाग देंगे, इसमें पूरा पूरा जाता है, तो ये क्या है लीप। 2000 में 400 का भाग, तो इसमें पूरा ये भी लीप। 3600 में 400 का भाग, ये भी क्या है लीप शताब्दी है। तो डबल जीरो दिखे तो वो शताब्दी है, अगर डबल जीरो नहीं दिखे तो वो क्या है, ईयर है। किसी भी दिन 7 दिन जोड़ने घटाने से वही दिन प्राप्त होता है, ये बात आपको अच्छे से बता दी मैंने। कि किसी दिन अपन किसी भी डे में 7 दिन जोड़ने या 7 दिन घटाने से वही दिन प्राप्त होता है। साधारण वर्ष का पहला व अंतिम दिन समान होता है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। ये दोनों
वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार यूज़ होती है, ये पूछा भी जाता है कि साधारण वर्ष का पहला व अंतिम दिन क्या होता है, समान होता है। जिसमें मैंने लिखा 0101 क्या लिखा मैंने, 01/01/2015, क्योंकि 2015 क्या है, साधारण है, 4 का भाग जाता नहीं। कि 1 तारीख को क्या था, सोमवार था, क्या था हमारा, सोमवार था। और उसने पूछा क्या है, 31 तारीख, किसकी बात कर रहा है ये, 31/12/2015 की बात कर रहा है, 2015 की। तो देखो सोमवार है कि नहीं। अगर मैं पिछली स्लाइड की बात करूं कि भाई, अब देखो सोमवार से स्टार्ट होके वीक क्या है हमारा, सोमवार से स्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ, तो खत्म किस पे हो रहा है, रविवार पे। और खत्म होना क्या है, वो वीक का आखिरी दिन होता है, वीक कंप्लीट हो जाता है। तो क्या हो जाता है, हमारा वीक कंप्लीट हो जाता है। तो उसी प्रकार पहला दिन क्या है, सोमवार, ऐसे करके दूसरा दिन मंगलवार, ऐसा करते हुए 7वें दिन क्या आएगा, वीक यही तो कंप्लीट होगा कि नहीं, 7 तारीख को क्या आएगा, रविवार। फिर वापस क्या आ जाएगा, सोमवार, ऐसा चलता जाएगा। तो हम देखेंगे कि जो साल दे रखा है, जो साल दे रखा है उसमें वीक कितने बने हैं। और हम जानते हैं कि साधारण साल में 52 वीक होते हैं। कितने वीक होते हैं, 52 वीक। तो उसी प्रकार देखो 52 वीक का मतलब क्या है, 364 तक पूरा पूरा भाग। और ये पूरा पूरा भाग गया, वो हो गया का शताब्दी का आखिरी दिन होगा। और आखिरी दिन होगा तो सोमवार से स्टार्ट हुआ है, तो वीक का आखिरी दिन क्या होता है, रविवार। ठीक है, अभी एक दिन बचा हुआ है कि नहीं हुआ, वो कौन सा है, 365वां। 365वें दिन वापस रविवार के बाद क्या आएगा, सोमवार। तो देखो 1 तारीख को क्या था, सोमवार, 365वें दिन क्या है, ये आखिरी दिन है कि नहीं है। तो आखिरी दिन है, तो ये इस दिन क्या है, सोमवार है। तो याद रखना है इस चीज़ को कि साधारण वर्ष का पहला व अंतिम दिन समान होता है। अगर वो साधारण वर्ष शनिवार से स्टार्ट हुआ तो खत्म क्या होगा, शनिवार पे। अगर वो रविवार पे खत्म हो रहा है तो स्टार्ट भी क्या हुआ था, वो रविवार पे स्टार्ट हुआ था। लीप वर्ष में, अब आगे वाली लाइन, ये बात क्लियर होगी, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लेना इस चीज़ को। लीप वर्ष में पहले दिन की तुलना में अंतिम दिन एक दिन से बढ़ जाता है, ये अंतिम दिन से बढ़ जाता है या एक दिन से बढ़ जाता है। जैसे मान लो कि 2016 की बात करूं, 1 तारीख को पहले महीने की सोमवार था, था कि नहीं था। उसने पूछा 31/12/2016, किस 2016 क्या है, हमारा लीप है। 1 तारीख को सोमवार था। अब 365 तक जाएंगे, वही बात कि जहाँ शताब्दी, सॉरी, सप्ताह खत्म होगा उसका आखिरी दिन क्या होगा, रविवार। अरे होगा कि नहीं होगा। तो वही 364 में दिन, 364 में पूरा पूरा भाग जाता नहीं जाता 7 का, तो ये वीक का आखिरी दिन, तो इस दिन क्या होगा, रविवार। फिर 365वां दिन, फिर 366वां। हम जानते हैं कि एक लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। तो रविवार, सोमवार, फिर क्या आया, मंगलवार। तो ये खत्म किस पे हो रहा है, मंगलवार पे। किस पे खत्म हो रहा है, मंगलवार पे। तो स्टार्ट कहाँ से हुआ था भाई, सोमवार से। स्टार्ट कहाँ पे हुआ था, सोमवार से। खत्म किस पे हो रहा है, मंगलवार पे। तो एक दिन बढ़ के खत्म होता है। लीप ईयर क्या होता है, अगर शनिवार से स्टार्ट हुआ है तो खत्म क्या होगा, रविवार पे। अगर सोमवार से स्टार्ट हुआ है तो खत्म किस पे होगा, मंगलवार पे। एक दिन बढ़ के खत्म होगा। अगर खत्म हो रहा है शुक्रवार से, स्टार्ट क्या हुआ था, गुरुवार। ठीक है। तो साधारण ईयर जिस दिन स्टार्ट होता है खत्म भी उसी दिन। लीप ईयर दिन क्या होता है, ये जिस दिन से स्टार्ट होता है तो उससे अगले वाले दिन पे खत्म होता है। ठीक है। तो ये वीडियो यहीं तक स्टॉप करते हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखो, जो चीज़ समझ में नहीं आई वो मुझे बता देना, व्हाट्सअप कर देना, या आगे वाली एक लेक्चर और आएगा, थ्योरी लेक्चर रहेगा, उसके बाद हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट। आज इस वीडियो लेक्चर में अपन कैलेंडर टॉपिक डिस्कस करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे आप एसएससी लो, चाहे कांस्टेबल, पटवारी, इन सब में कैलेंडर टॉपिक पूछा जाता है। तो इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना, फिर अपने कंसेप्ट क्लियर करो। फिर भी कोई डाउट रह जाता है या रीजनिंग के रिलेटेड कोई क्वेश्चन या मैथ के रिलेटेड कोई डाउट या क्वेश्चन चाहिए तो आप मुझे इस नंबरों पे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो। तो कैलेंडर टॉपिक को स्टार्ट करते हैं अपन। अब कैलेंडर में जैसे आज की डेट लिखूँ 04/04/2020 लिखा मैंने, तो इसमें दिन का भी यूज़ हो रहा है, महीने का यूज़ हो रहा है, ईयर का, शताब्दी का, इन सब का यूज़ हो रहा है। तो ये सारे पॉइंट अपन स्टेप बाय स्टेप चलेंगे कि पहले दिन, सप्ताह, ये सब सारे क्या कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा यूज होता है, क्या यूज नहीं होता। तो इन सब की इन्फॉर्मेशन हम पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे, तो ध्यान से देख लेना इन सबको। तो स्टार्ट करते हैं अपन। तो पहले हम डे की बात करूँ, मैं स्टार्ट में डे की बात करूँ, दिन की।
तो दिन कितने टाइप के होते हैं? टोटल कितने होते हैं हमारे? 7 टाइप के। टोटल कितने होते हैं? 7 टाइप के, कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। टोटल कितने हो गए हमारे? 7 दिन। ठीक है। अब देखो, मैंने सोमवार से स्टार्ट किया, वापस ये खत्म कहाँ पे हुआ? रविवार पे। वापस क्या है हमारा? वापस क्या आएगा? सोमवार आएगा रविवार के बाद, फिर क्या आएगा? मंगलवार। ऐसा चलता जाएगा, ये चलता जाएगा। तो देखो, सोमवार वापस कब आया? दोबारा रिपीट कब हुआ? 1 2 3 4 5 6 7। अरे हुआ कि नहीं हुआ? वैसे मंगलवार की बात करूँ तो 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ध्यान रखना कि हर दिन क्या है? हर दिन 7 दिनों बाद रिपीट होता है, या 7 दिन पहले रिपीट हुआ था। तो कोई सा भी दिन हो, चाहे मंगलवार, गुरुवार, शनिवार, कोई सा भी हो, वो 7 दिन बाद रिपीट होगा या 7 दिन पहले रिपीट हुआ था। तो जैसे मान लो कि सोमवार, मेरे को वापस सोमवार चाहिए, क्या करूँगा? +7 करूँगा। या मेरे को पीछे जाना है तो मैं क्या करूँगा? सोमवार के अंदर -7 करूँगा। तो ये तो रिपीट होगा और ये रिपीट हुआ था। तो 7 दिन आगे जाओगे तो रिपीट होगा, 7 दिन पीछे जाओगे तो रिपीट होगा। ये बात समझ में आई? तो टोटल दिन कितने हो गए हमारे? 7 हो गए। ठीक है। अब दिन मिलके क्या बनाते हैं हमारे? सप्ताह बनाते हैं, हम वीक बोलते हैं जिसको। तो हम जानते हैं कि एक वीक में कितने दिन होते हैं? 7 डे। अरे होते हैं कि नहीं होते? कि एक पूरा 7 दिनों का जो समूह होता है वो क्या कहलाता है? एक वीक कहलाता है। मैं 2 वीक की बात करूँ, कितने दिन हो जाएंगे? 14 दिन। अरे होगा कि नहीं होगा? मतलब बोलूँ तो 7 का मल्टीपल होगा। 7 का मल्टीपल होगा। तो दिनों ने मिलकर हमारा सप्ताह बनाया। एक सप्ताह में कितने होते हैं? 7 दिन। उसी प्रकार देखेंगे एक साल के अंदर, एक शताब्दी के अंदर कितने वीक होते हैं, वो आगे जाके सब आ जाएगा। तो अब सप्ताह मिलके क्या बनाएंगे? हमारे महीने। ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो, महीने 2 टाइप के होंगे हमारे। कितने टाइप के होंगे? 2 टाइप के। अगर मैं बात करूँ डे के हिसाब से, डे के हिसाब से तो कितने टाइप के? 4 टाइप के। कौन कौन से? एक 28 का, एक 29 दिनों का होता है, एक 30 दिनों का होता है, एक हमारा क्या होता है? 31 दिनों का होता है। अरे होता है कि नहीं होता? एक 28 का होता है, एक 29 का होता है, एक 30 का होता है, एक 31 का होता है। ये टोटल कितने दिन हो गए थे? 4 टाइप के होते हैं। तो 28 और 29 की कौन होती है हमारी? फरवरी। 28 और 29 की कौन होती है? एक फरवरी। 30 के और 31 के, जैसे मान लो कि जनवरी है, वो किसका होता है? 31 का। तो आपसे पूछे 31 का पहला महीना मंथ कौन सा है? तो जनवरी। फिर फरवरी आया, तो फरवरी 28 या 29 में चला गया। अब किस में 28 होता है, किस में, वो आगे जाके देखेंगे अपन। फिर मार्च किस में आ गया? 31 में आ गया। फिर अप्रैल। फिर अप्रैल किसका आ गया? ये 30 का आ गया। तो आपसे पूछे कि 30 दिनों का पहला महीना कौन सा होगा, तो कहाँ से स्टार्ट होगा? वो अप्रैल से जाके। तो इसी प्रकार ये सारे कॉमो 30 दिनों कितने होंगे? 4। और 31 दिनों कितने होंगे? 7। फरवरी क्या हुई? 1। तो टोटल कितने होंगे हमारे? 12 महीने होंगे। ठीक है। और सेकंड होता है मंथ के हिसाब से करूँ तो आप जानते हो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये सारे क्या होते हैं? 12। टोटल 12 होते हैं। तो महीने कितने टाइप के होते हैं? अगर मैं डे के हिसाब से करूँ तो 4, ये 28 29 30 31 दिनों के, और वैसे 12 की जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। अब 28 फरवरी की 28 और 29 दिनों की कौन आ गई? फरवरी। 30 दिनों के टोटल कितने हो गए? 4। 31 दिनों के कितने हो गए? 7। अब ये यहाँ से एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है, जैसे अगले वाली स्लाइड में बात करूँ मैं, कि 30 दिनों का पहला बनती महीना कौन सा हो गया? अप्रैल और नवंबर। 31 दिनों के लगातार महीने जिनमें सेम दिन होते हैं, जिसमें कितने? 31 दिन होते हैं। ऐसे कौन से 2 महीने हैं? जुलाई और अगस्त। ये 2 लगातार महीने होते हैं जिसमें 31 दिन होते हैं। तो हमारे दिनों ने मिलकर सप्ताह बनाया, सप्ताह ने मिलकर हमारे महीने बनाए, और महीने मिलकर क्या बनाएंगे? हमारे ईयर बनाएंगे। अब ईयर कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। ईयर कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के, साधारण और लीप। अब साधारण कौन सा होता है, लीप कौन सा होता है? हम जानते हैं कि जिसमें 365 दिन होंगे वो क्या आएगा हमारा? साधारण। क्यों? हर साल 6 घंटे बढ़ता है। हर साल क्या होता है? 6 घंटे बढ़ता है। 365 सही, या 6 हॉर्स की बात कर लूँ मैं, 6 घंटे की बात कर लूँ, 365 तो पूरे होते हैं, और हर साल क्या होता है? 6 घंटे बढ़ते हैं। तो 365 6 घंटे मायने नहीं रखता, इसको छोड़ा जाता है। तो जिसमें 365 होंगे वो साधारण में काउंट होगा। अब 6, एक पूरा दिन कितने घंटे का होता है? 24 का। तो 6 को मैं 4 से करूँ तभी तो 24 आएगा कि नहीं आएगा? तो 4 लगे नहीं लगे? 4 साल लगे ना? तो 24 का मतलब 300। टोटल दिन कितने हुए? 365। फिर वापस क्या आएगा? 6 घंटे। 365 वापस हो जाता है। ठीक है। तो जिसमें 365 दिन हो वो साधारण, और जिसमें 366 दिन हो वो लीप ईयर कहलाता है। और हर लीप ईयर 4 साल बाद रिपीट होता है, क्योंकि 366 दिन बनने के लिए इसको कितने साल चाहिए? 4 साल चाहिए।
तो साल कितने हो गए हमारे? 2 साल। साधारण और लीप, जिसमें 365 दिन हो वो साधारण, और जिसमें 366 दिन हो वो लीप कहलाएगा। अब 365 में फरवरी कितनी की होगी? 28 की। कितनी की होगी? 28 की। और लीप में कितनी होगी? 29 दिन होगी। लीप में कितनी होगी? 29 दिन होगी। अब ये तो है नहीं कि मैंने जैसे 2016 दिया, 2020 लिखा, 2020 लिखा, 2027 लिखा। मैंने बोला कि बताओ कि 2027 लीप है कि साधारण, या 2016 लीप है कि साधारण। अब ये तो है ना कि कैलेंडर खोला, दिन काउंट किया, ये दे दिया। ठीक है। अब हम जानते हैं कि जैसे पहला साल आया, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये चौथा साल, सॉरी, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, पांचवा, ये चलता गया, चौथा साल आया ना लीप। तो जिसमें 4 का भाग लगे, 4 में 4 का भाग लगा नहीं लगा, बाद में क्या आएगा? 8, फिर 12, 16, ये सब में क्या हो रहा है? 4 का भाग लग रहा है या नहीं लग रहा? तो जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग जाए वो लीप, और जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग ना जाए वो क्या कहलाएगा? साधारण साल कहलाएगा। ठीक है। तो ध्यान रखना इस चीज़ को थोड़ा, कि जिसमें 4 का भाग ना लगे वो साधारण में काउंट होगा, जिसमें 4 का भाग लगे वो क्या होगा? एक लीप ईयर कहलाएगा। और साधारण और लीप में वीक कितने होंगे? 52 वीक थे। वो साधारण की बात करें थे लीप की। ठीक है, 52 वीक। लेकिन साधारण में क्या था? 365 में किसका? मेरे को वीक चाहिए ना, वीक के लिए 7 का भाग लगेगा, तो कितना आएगा? 12 7 12 5 35, और 15, 12 7 14, प्लस में एक किया होता है ये शेषफल, उसी को क्या बोला जाता है? विषम दिन। अभी आगे बताऊंगे विषम दिन होता क्या है। ठीक है। इसी प्रकार लीप में क्या है? 52 वीक और 2 विषम दिन होते हैं। तो दोनों में डिफरेंस कितने का है? 1 विषम दिन का, कि लीप ईयर में साधारण वर्ष की तुलना में 1 एक्स्ट्रा दिन होता है, या 1 विषम दिन ज़्यादा होता है। अब शताब्दी, कि भाई ईयर मिलके क्या बनाएंगे? हमारे शताब्दी बनाएंगे। हम जानते हैं कि एक शताब्दी में कितने ईयर होते हैं? एक शताब्दी में कितनी ईयर होते हैं? 100 साल। कि भाई 100 सालों की क्या होती है? एक शताब्दी होती है। तो शताब्दी भी कितने टाइप की है हमारी? लीप और साधारण। कितने टाइप की है? लीप और साधारण। अब जैसे 100 आया, ये साधारण है क्या लीप है? अब ये हमारी क्या है? साधारण है। फिर 200, फिर 300, फिर 400। ठीक है। तो हर 4 साल बाद क्या होता है? एक शताब्दी, लीप शताब्दी रिपीट होती है। तो हम जिसमें 400 का भाग ना जाए वो क्या कहलाएगा? साधारण शताब्दी। और जिसमें 400 का भाग जाए वो क्या आएगा? लीप शताब्दी आएगा। अब शताब्दी और ईयर में डिफरेंस क्या है? जिसमें लिखूं यहाँ पे कि 2020 लिखा मैंने, एक 2000 लिखा, एक 3600 लिखा। मैं बोल 2020 शताब्दी है कि ईयर है? कि ईयर की बात कर रहा है, शताब्दी कर रहा है? तो ध्यान रखना कि लास्ट में अगर डबल जीरो आए, लास्ट में क्या है हमारा? डबल जीरो, डबल जीरो आना चाहिए। अगर लास्ट में डबल जीरो लिखा हो तो वो शताब्दी की बात कर रहा है। अगर डबल जीरो नहीं लिखा तो वो क्या लिखेगा? ईयर की बात करेगा। वो किसकी बात करेगा? ईयर की। तो ईयर की बात करें तो हमें 4 का भाग देना है, और शताब्दी की बात करें तो 400 का भाग दे के देखना है। तो 2004 में 4 का भाग देंगे, इसमें पूरा पूरा जाता है, तो ये क्या है? लीप। 2000 में 400 का भाग, तो इसमें पूरा, ये भी लीप। 3600 में 400 का भाग, ये भी क्या है? लीप शताब्दी है। तो डबल जीरो दिखे तो वो शताब्दी है, अगर डबल जीरो नहीं दिखे तो वो क्या है? ईयर है। किसी भी दिन 7 दिन जोड़ने घटाने से वही दिन प्राप्त होता है, ये बात आपको अच्छे से बता दी मैंने। कि किसी दिन अपन किसी भी डे में 7 दिन जोड़ने या 7 दिन घटाने से वही दिन प्राप्त होता है। साधारण वर्ष का पहला व अंतिम दिन समान होता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार यूज होती है, ये पूछा भी जाता है कि साधारण वर्ष का पहला व अंतिम दिन क्या होता है? समान होता है। इसमें मैंने लिखा 0101 क्या लिखा मैंने? 01/01/2015, क्योंकि 2015 क्या है? साधारण है, 4 का भाग जाता नहीं। कि 1 तारीख को क्या था? सोमवार था। क्या था हमारा? सोमवार था। और इसने पूछा क्या है? 31 तारीख। किसकी बात कर रहा है ये? 31/12/2015 की बात कर रहा है, 2015 की। तो देखो सोमवार है कि नहीं? अगर मैं पिछली स्लाइड की बात करूं कि भाई, अब देखो सोमवार से स्टार्ट होके वीक क्या है हमारा? सोमवार से स्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ? तो खत्म किस पे हो रहा है? रविवार पे। और खत्म होना क्या है? वो वीक का आखिरी दिन होता है, वीक कंप्लीट हो जाता है। तो क्या हो जाता है? हमारा वीक कंप्लीट हो जाता है। तो उसी प्रकार पहला दिन क्या है?
सोमवार, ऐसे करके दूसरा दिन मंगलवार, ऐसा करते हुए 7वें दिन क्या आएगा, वीक यही तो कंप्लीट होगा कि नहीं 7 तारीख को, क्या आएगा, रविवार, फिर वापस क्या आ जाएगा, सोमवार, ऐसा चलता जाएगा। तो हम देखेंगे कि जो साल दे रखा है, जो साल है दे रखा है उसमें वीक कितने बन रहे हैं, और हम जानते हैं कि साधारण साल में 52 वीक होते हैं। कितने वीक होते हैं, 52 वीक। तो उसी प्रकार देखो 52 वीक का मतलब क्या है, 364 तक पूरा पूरा भाग, और ये पूरा पूरा भाग गया वो हो गया का शताब्दी का आखिरी दिन होगा, और आखिरी दिन होगा तो सोमवार से स्टार्ट हुआ है तो वीक का आखिरी दिन क्या होता है, रविवार। ठीक है, अभी एक दिन बचा हुआ है कि नहीं हुआ, वो कौन सा है, 365वां, 365वें दिन वापस रविवार के बाद क्या आएगा, सोमवार। तो देखो 1 तारीख को क्या था, सोमवार, 365वें दिन क्या है, ये आखिरी दिन है कि नहीं है, तो आखिरी दिन है, तो ये इस दिन क्या है, सोमवार है। तो याद रखना है इस चीज़ को कि साधारण वर्ष का पहला व अंतिम दिन समान होता है। अगर वो साधारण वर्ष शनिवार से स्टार्ट हुआ तो खत्म क्या होगा, शनिवार पे। अगर वो रविवार पे खत्म हो रहा है तो स्टार्ट भी क्या हुआ था, वो रविवार पे स्टार्ट हुआ था। लीप वर्ष में, अब आगे वाली लाइन, ये बात क्लियर होगी, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लेना इस चीज़ को। लीप वर्ष में पहले दिन की तुलना में अंतिम दिन एक दिन से बढ़ जाता है, ये अंतिम दिन से बढ़ जाता है या एक दिन से बढ़ जाता है। जैसे मान लो कि 2016 की बात करूं, 1 तारीख को पहले महीने की सोमवार था, था कि नहीं था, उसने पूछा 31/12/2016, किस 2016 क्या है, हमारा लीप है, 1 तारीख को सोमवार था। अब 365 तक जाएंगे, वही बात कि जहाँ शताब्दी सॉरी सप्ताह खत्म होगा उसका आखिरी दिन क्या होगा, रविवार, अरे होगा कि नहीं होगा। तो वही 364 में दिन, 364 में पूरा पूरा भाग जाता ही नहीं जाता 7 का, तो ये वीक का आखिरी दिन, तो इस दिन क्या होगा, रविवार, फिर 365वां दिन, फिर 366वां। हम जानते हैं कि एक लीप ईयर में 366 दिन होते हैं, तो रविवार, सोमवार, फिर क्या आया, मंगलवार। तो ये खत्म किस पे हो रहा है, मंगलवार पे। किस पे खत्म हो रहा है, मंगलवार पे। तो स्टार्ट कहाँ से हुआ था भाई, सोमवार से। स्टार्ट कहाँ पे हुआ था, सोमवार से, खत्म किस पे हो रहा है, मंगलवार पे। तो एक दिन बढ़ के खत्म होता है। लीप ईयर क्या होता है, अगर शनिवार से स्टार्ट हुआ है तो खत्म क्या होगा, रविवार पे। अगर सोमवार से स्टार्ट हुआ है तो खत्म किस पे होगा, मंगलवार पे। एक दिन बढ़ के खत्म होगा। अगर खत्म हो रहा है शुक्रवार से, स्टार्ट क्या हुआ था, गुरुवार। ठीक है, तो साधारण ईयर जिस दिन स्टार्ट होता है खत्म भी उसी दिन। लीप ईयर दिन क्या होता है, ये जिस दिन से स्टार्ट होता है तो उससे अगले वाले दिन पे खत्म होता है। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं तक स्टॉप करते हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखो, जो चीज़ समझ में नहीं आई वो मुझे बता देना, व्हाट्सअप कर देना, या आगे वाली एक लेक्चर और आएगा, थ्योरी लेक्चर रहेगा, उसके बाद हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।